उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की सियासी जंग फतह करने के लिए बीजेपी जातिगत समीकरण बैठाने में लगी हुई है। वहीं अनुसूचित जाति के आरक्षण की आस लगाए बैठे निषद समाज ने बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। जहां निषद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषद बीजेपी से बड़ी बात कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि निषद समाज को आरक्षण नहीं तो समर्थन भी नहीं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी निषद आरक्षण को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आए। बता दें कि लखनऊ के रामबाई पार्क में 17 दिसंबर को निषद समाज की रैली हुई थी, जिसमें आरक्षण की उम्मीद में हजारों की संख्या में निषद समाज के लोग जमा हुए थे। इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निषद आरक्षण की मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया था, जिसके चलते काफी उथल-पुथल भी देखने को मिली थी। अब निषद समाज से लेकर बीजेपी के सहयोगी निषद पार्टी के प्रमुख संजय निषद नाराज हैं, और नाराज भी क्यों ना हो भला, अपनी ही पार्टी ने उनकी बात का मान नहीं रखा, जिसके चलते संजय निषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिख डाली, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता मुझ पर भरोसा करके रैली में आए थे, इसलिए मैंने मंच पर कहा था कि बीजेपी हमारे मुद्दों की वकालत करती आई है। गृह मंत्री अमित शाह को निषद आरक्षण के मुद्दों पर कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए था। सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकार आने पर निषद समाज के मसला हल करेंगे। 2022 में बीजेपी की सरकार बनानी है तो निषद समाज का ख्याल रखना होगा। वहीं मुकेश सहनी भी निषद आरक्षण को लेकर लगातार बीजेपी पर दबाव बनाए हुए हैं। जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में निषद समाज ओबीसी की श्रेणी में आते हैं, जबकि दिल्ली और दूसरे राज्यों में अनुसूचित जाति में शामिल हैं। ऐसे लंबे समय से निषद समाज को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने की मांग उठ रही है। वहीं बिहार में तो केंद्र सरकार साफ मना कर चुकी है कि निषद समाज को एससी में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन यूपी में निषद समाज की उम्मीदें लगी हुई हैं। दरअसल 1961 में जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने एक मैनुअल सभी राज्य सरकारों को भेजा था, जिसमें कहा गया था कि केवट मल्ला जाति को मशवार में गिना जाए। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना भेजी थी। ऐसे में पिछले 70 सालों में निषदों को कभी एससी में शामिल किया गया तो कभी पिछड़ा वर्ग में गिना गया। दिसंबर 2016 को तत्कालीन सपा सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 13 में संशोधन कर केवट, बिंद, मल्ला, नोनिया, माझी, गोद, निषाद, धीवर, बिंद, कहार, कश्यप, भर और राजभर को ओबीसी की श्रेणी में एससी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। केंद्र सरकार ने इसे ना तो स्वीकार किया और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई। इससे पहले मुलायम सिंह यादव ने 2007 के चुनाव से पहले इन्हीं 17 जातियों को एससी में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। वहीं चुनाव को देखते हुए 2022 के चुनाव से ठीक पहले निषद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठी, जो कि बीजेपी के गले की फांस बन गया है। बीजेपी सरकार निषद समाज की जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कदम उठाती है तो पहले से शामिल दलित जातियों की नाराजगी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में जाति आधारित राजनीति करने वाली पार्टियों में से एक निषद पार्टी भी है। ये पार्टी मुख्य रूप से निषद, केवट, बिंद, मल्ला, नोनिया, माझी, गोड जैसे करीब 17 जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। पूर्वांचल की 60 सीटों पर खास असर है, जबकि सूबे की 160 सीटों पर निषाद समाज के वोटरों की संख्या चुनाव को प्रभावित करने वाली है। ऐसे में बीजेपी के लिए अब निषद समाज आरक्षण की मांग गले का फांस बन गई है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इसका हल निकालेगी या विपक्ष इसका फायदा उठाएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताएं।